जी सर, क्या नाम और आज क्या कार्यक्रम? अशोक गिरधर, प्रधान सनातन धर्म रक्षक दल समिति कैथल, और हमारे महासचिव हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, एडवोकेट। और हमारी जो संस्था है ये हिंदू विरोधी जितने भी संविधान में कानून हैं उनका विरोध करने के लिए मेन एजेंडा हमारा ये है। उन हिंदू विरोधी कानून जितने भी हैं उनका विरोध करते हैं। आज मीटिंग की गई है सर, मीटिंग में क्या आज जो मीटिंग बुलाई गई है, एक तो जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में मीटिंग बुलाई गई है। और इसके बाद जो हमारा जो हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र धार्मिक आधार पे दो देश बने थे 1947 में। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना था। तो ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हिंदू बहुल्य देश है तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। एक ये हमारी मेन मांग है। एक जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री जितने भी भारत सरकार के गलत हाथों में सत्ता आई शुरू में, इसको इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया है। 40 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी, सारे देश पे कब्जा करवा दिया, सारे शहरों पे कब्जा एक मिनोरिटी का करवा दिया। हम इसका विरोध करते हैं, वक्फ बोर्ड का ये बंद होना चाहिए। और एक 1893 में अंग्रेजों ने जो लैंड इक्विजेशन कानून बनाया था और 40 लाख एकड़ जमीन ईसाइयों को दे दी चर्चों के लिए, 99 साल पट्टे पे दी थी, जो 1993 में समाप्त हो चुकी है। वो ईसाइयों से, क्रिश्चियनिटी से वो जमीन वापस ले भारत सरकार। हमारा ये एजेंडा है। एक सिर्फ हिंदुओं के मंदिर गुलाम है जिनका पैसा सरकार उठा के ईसाइयों को और मिनोरिटी वालों को दे देती है, हिंदुओं का पैसा। एक हम इसकी खिलाफत करते हैं। हमारे हिंदुओं के मंदिर आजाद होने चाहिए और सनातन बोर्ड बनना चाहिए। एक हम समान नागरिक समान अधिकार आना चाहिए। एक मिनोरिटी के वोट लेने के लिए भारत सरकार ने गलत कानून बनाए हुए हैं। 14% मुस्लिम हैं देश में, 33% देश के संसाधन उनके नाम कर दिए। 33% वो अपना आर्थिक तौर पे संसाधन सारे वो ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। 33%, 14% है जबकि वो आबादी में। तो एक हम इसका विरोध करते हैं, समान नागरिक समान अधिकार आना चाहिए। अब देखो, मौलवी को तनख्वाह मिलती है, पाठी पुजारी को नहीं मिलती। मौलवी क्या करता है इस देश के लिए? आप देखो, धार्मिक शिक्षा जो है उस पे बैन है धारा 28 के अंतर्गत। हिंदू धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता स्कूलों में, कॉलेजों में। केवल मजहब की शिक्षा दे सकते हैं धारा 30 और 30A में, कि जिस वो कुरान पढ़ाई जा रही है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो अल्लाह को नहीं मानते, जो गैर मुस्लिम है, उनको मारो, मौका पाके उनकी गर्दन पे वार करो, कत्ल करो। हिंदुओं को कत्ल कराने के लिए 70 सालों से गवर्नमेंट उनको मदरसे बना के दे रही है और उनको तनख्वाह दे रही है। आपकी संस्था क्या करेगी? हमारी संस्था इसका विरोध करती है। हम DC को ज्ञापन देंगे। पहले श्राइन बोर्ड बना था, जो माता वैष्णो श्राइन बोर्ड कटरा, उसमें 50 सीटें हैं इसकी मेडिकल की, तो 42 मुसलमानों को दे दी और 8 केवल हिंदुओं को दी, जो कि पैसा 600 करोड़ रुपया माता वैष्णो मंदिर का लगा। हिंदुओं पे पैसे लगे तो उसमें सीटें दे दी मुसलमान को। हिंदुओं के साथ हर जगह अन्याय हो रहा है इस देश के अंदर। हम हिंदुओं में जागृति लाना चाहते हैं, भाई हमारी संस्था से जुड़ो। और जो अन्याय सहन करता है वो बहुत बड़ा पापी आदमी होता है। पाप करने वाला तो अन्याय करने वाला पापी होता है, लेकिन जो अन्याय सहन करता है उससे बड़ा पापी होता है। तो हमने पापी नहीं बनना, हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। तो आपकी संस्था क्या करेगी? हमारी संस्था DC को, राष्ट्रपति को ज्ञापन देगी, हर महीने ज्ञापन देगी, जब तक ये हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होती, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आता। जी सर, आज मीटिंग ली गई है संस्था द्वारा। हाँ, इसमें ऐसा जी, ये सनातन धर्म रक्षक दल बनाया हमने, क्योंकि हमारे देश के अंदर जब ये देश आज़ाद हुआ था
तो इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो देश बनाए थे। जब 20-25 करोड़ मुसलमानों ने अपना पाकिस्तान इस्लाम देश कर लिया, तो हम 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू होते भी इसको हिंदुस्तान राष्ट्र घोषित, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करवा सकते। तो हमारे जो पुराने नेताओं की जो गलती है उसको सुधारने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जब हिंदू बेस पे बना था ये मुसलमान और हिंदू, जब हिंदुस्तान बना है तो हिंदू राष्ट्र के लिए बना है, तो हिंदू राष्ट्र इसको घोषित किया जाए और हिंदुओं की सुरक्षा की जाए, सनातन धर्म की रक्षा की जाए, और जो विदेशों में अपने सैकड़ों करोड़ जो हमारे हिंदू हैं उनकी रक्षा की जाए, और हमारे देश को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करके किया जाए। जो पुरानी और बाकी हम हिंदुओं को रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए पूरे जोर शोर से हमारी संस्था काम करेगी। और हमारा सौभाग्य है कि ये जो सरकार बनी है, मोदी सरकार, ये हिंदुओं के लिए बनी है और ये अपने देश के लिए बनी है और इसके लिए उत्थान के लिए कर रही है और घुसपैठियों को भी निकाल रही है। मैं हैरान हूं कि जब देख करके कि 4-4 करोड़ की फर्जी वोटर वहां निकले हैं यूपी में, और बंगाल में भी देखो कितने धांधलेबाजी थी। तो हम ये कहते हैं कि हम सरकार का साथ देंगे और हिंदू राष्ट्र की रिक्वेस्ट करेंगे और सनातन धर्म की रक्षा करेंगे ताकि हमारा देश तरक्की करे, दोबारा इसके गौ माता की पूजा और सब हमारे देश समृद्धि रहे।